हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक है। देखो, हमारा आज का टॉपिक है तुलसीदास। ठीक है, कौन सा है? तुलसीदास। ठीक है, इस चैप्टर को हम समझेंगे। देखिए, उनका जन्म है सन 1532 बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में। ठीक है, इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं। देखिए, क्या है? रामचरितमानस हम सबको पता है, ये विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्णावली, दोहावली, कवितावली और रामज्ञा प्रश्न। ठीक है, इनका निधन है सन 1623 काशी में। ठीक है, इनकी भाषा कौन सी है? अवधी और ब्रज। सबसे फेमस भाषा कौन सी है इनकी? अवधी। ध्यान रख लेना, अवधी भाषा में इन्होंने काव्य रचना की है। ठीक है, आगे देखिए, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सादर कहित सुजाना, जो बर से बर बारी विचारू, कोहि कबित मुकुतामनी चारू। आगे देखिए, कीरत भगनी भूति भल सो ही, सुरसरी सम सब कहे हित कोई। यानी मेरे हृदय में श्री राम का वास है। ये कौन कह रहे हैं? तुलसीदास कह रहे हैं। उनके स्वामी कौन है? श्री राम है। बरसे बरबारी, और ये राम रूपी वर्षा उनके हृदय पे हो रही है। कवित और मुस्काते हुए वो इसका विचार कर रहे हैं। भीगती और भले ही कोई सुरसरी, यानी गंगा के समान है। क्या? हित करने वाले। कौन? श्री राम। आगे देखिए, भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में कौन सी काव्य धारा है इनकी? ध्यान रखना, कौन सी है? सगुण काव्य धारा। सगुण का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें श्री राम का आकार प्रकार हो, मूर्ति हो। निर्गुण होता है जिसमें कोई आकार नहीं होता, ना कोई मंदिर होता है, ना कोई पूजा पाठ होती है, वो होती है निर्गुण। और जिसमें भगवान जी की साक्षात हम मूर्ति की प्रतिमा को ध्यान में रखते हुए जो पूजा करते हैं वो होती है सगुण। तो ये कौन से उपासक है? सगुण, राम भक्ति शाखा के। ठीक है, और किस काल के हैं? भक्ति काल के। ध्यान रख लेना, किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। आगे है, सर्वोपरि काव्य गोस्वामी तुलसीदास ने भक्त से कविता बनाने की प्रक्रिया में सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोको उन्मुख और लोक मंगल की साधना के लिए कवि रूप में प्रतिष्ठित है। इसका मतलब क्या है? कि रामचरितमानस में जन कल्याण रूपी भावना है। रामचरितमानस हम यही पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? कि अगर रामचरितमानस सुनते हैं तो एक अच्छी फैमिली जो होती है, आज्ञाकारी जो व्यक्ति होते हैं, आदर्श रूप जिस इंसान का होता है, उसके बारे में किसके दिया है? रामचरितमानस में। ठीक है, लोक मंगल कामना की भावना है उसमें। यह बात सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से नहीं, वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि में भी सत्य है। इन सब का प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी इन्होंने लोक भाषा, अवधी व ब्रज भाषा, इनकी काव्य पूछा जाए किस भाषा में इन्होंने काव्य रचना की है तो ध्यान रख लेना, अवधी और ब्रज में की है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है? अवधी में। ठीक है, और सूरदास ने सबसे ज्यादा भाषा का यूज किया है ब्रज का। जैसे आगे है, साहित्य रचना के माध्यम से चुना और बुना, इस प्रकार उनके भक्त और रचनाकार होने में द्वंद्व है। इसमें लिखा है भक्त और रचनाकार। भक्त यानी श्री राम का पूजा करने वाले भक्त हुए। रचनाकार, उन्होंने कृतियों को रचा है, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली आदि को रचना की, इसलिए रचनाकार भी है। इसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है। इसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर से झुके और शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर है। शास्त्रीयता को लोक ग्राह तथा लोक ग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है, दोनों प्रकार की। ठीक है, आगे देखिए, ये तथ्य उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। अच्छा, जब भी हम रामचरितमानस का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में राम भगवान तो आते ही आते हैं, लेकिन तुलसीदास पहले आते हैं। रामचरितमानस लिखते के मतलब नाम लेते के साथ हमारे दिमाग में आएगा कि तुलसीदास ने लिखा है, इसलिए रामचरितमानस फेमस है, चाहे भले ही उसमें राम जी का वर्णन है। ठीक है, तो ध्यान लिख लेना इसको। आगे देखिए, वे दार्शनिक और लौकिक स्तर पर नाना द्वंद्वों का चित्रण उनके समन्वय के कवि भी माने गए हैं। किसके कवि माने गए हैं? दार्शनिक और लौकिक स्तर पर। आगे देखिए, आगे है द्वंद्व चित्रण। यहाँ सभी विचार भावना के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वही समन्वय है। इसकी ऊपरी विभिन्नता के निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। रामायण में यही बताया गया है, किस प्रकार शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए, ना कि लोभ लालच के साथ। यही था ना, क्यों श्री राम ने उनकी अपने पिता की आज्ञा मान के 14 साल वनवास जिया? किसमें बताया गया ये?
रामचरित में। आगे देखिए, तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों में उन्हें अचूक समझ है। ये विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। ठीक है, आगे देखिए, इसी की प्रकृति व जीवन के विभिन्न भावपूर्ण चित्रों का उनका रचना संसार समझ है, जिसमें विशेषकर रामचरितमानस है। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये हमारा ग्रंथ। और दूसरा कौन सा है फेमस? एक रामचरितमानस का आता और एक तुलसीदास का नहीं। हमारे दो ही शास्त्रों में दो ग्रंथों का नाम आता है ना सबसे ज्यादा, एक तुलसीदास की रचित ये रामचरितमानस और दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दो नाम आते हैं ना, ध्यान रखना, गीता हमारा दूसरा और ये दोनों है, ध्यान रख लेना ये, है ना। इसी हिंदी के अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। मैंने बताया था ना, इसमें श्री राम के चरित्र तो है, लेकिन सबसे पहले क्या है, लोक मंगल की कामना। इसके द्वारा क्या सीखा जाता है, एक आदर्श पुत्र कैसा होता है। ठीक है, आगे देखिए, उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर, धरातल का मतलब धरती है ना, पर पुनः सृष्टि चरित्र है। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि भी हैं। आगे देखिए, तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि भी कहे जाते हैं। जातीय का मतलब इन्हें वर्ग की पहचान है। अभी बताया था ना, एक शब्द आया था, श्रेणी की पहचान है, कैटेगरी की पहचान है। ठीक है, कैटेगरी का मतलब ये नहीं कि सबको छांट दिया इन्होंने, नहीं, इन्होंने सबके लिए, रामचरितमानस कोई स्पेशल एक के लिए लिखी है इन्होंने। सारे धर्म मानते हैं ना उसको, तो सारे व्यक्ति मानते हैं उस चीज को, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति मानेगा उसको, इसलिए लोक मंगल की भावना है उसके अंदर। आगे देखिए, अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक और काव्य भाषी तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है, वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाएं अवधी और ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृत की कथाओं, सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। इन्होंने दोनों काव्य कैसे किए हैं, श्री राम के चरित्र पर आधारित और राधा कृष्ण के चरित्र पर आधारित, है ना। आगे देखिए, उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट्य और कालिदास की पहचान है, किस क्षेत्र में कालिदास की पहचान है, उपमा अलंकार। उपमा मतलब तुलना करना, किसी ना किसी चीज की तुलना करना, उपमा अलंकार में आया था ना ये। आगे देखिए, कालिदास की प्रमुखता है इस अलंकार पे, उपमा पे। आगे है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तुलसीदास का फेमस अलंकार कौन सा है, तो आप लिखोगे सांग रूपक अलंकार। ध्यान दीजिए, कौन सा अलंकार, सांग रूपक अलंकार, यहाँ लिखा हुआ है। ये रूपक का ही एक भेद है। वैसे कौन सा अलंकार बोल सकते हैं हम, रूपक अलंकार, लेकिन रूपक अलंकार के भी कई भेद होते हैं, तो उसमें एक अलंकार का भेद दे रखा है इसमें, सांग रूपक अलंकार। कालिदास का इसी में से पूछ लेगा कि कालिदास का फेमस अलंकार कौन सा रहा है जो उन्होंने रचनाओं में किया है, तो वो कौन सा था बेटा, उपमा। कौन सा है, उपमा, क्योंकि कालिदास ने सबसे ज्यादा उपमा अलंकार की इसलिए किया है कि उन्होंने हर चीज की तुलना की है, हर चीज को सुंदर बताया है। कालिदास की एक रचना है, कौन सी है, याद होगा आपको, अभिज्ञान शाकुंतलम, उनकी आती है ना ये सारी चीजें, शकुंतला का वर्णन किया, इसलिए उपमा अलंकार है। और तुलसीदास का कौन सा है, सांग रूपक, ध्यान रख लेना इस चीज को। आगे देखिए, विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल का मतलब क्या है, कलयुग। कलिकाल का मतलब क्या है, कलयुग। ठीक है, तुलसीदास का युगीन यथार्थ है, यथार्थ मतलब सत्य, जो घटित हो रहा है। यथार्थ जीवन किसको बोलते हैं, सत्य जो हम देख रहे हैं ना, जिसमें कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। अगर वाकई में पहले जैसा राम राज्य होता तो, ठीक है, तो वैसा नहीं है ना, कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, युग और उसमें अपने जीवन का ना सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, गहरा बोध का मतलब ज्ञान होना, ठीक है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी उनके समकालीन, समकालीन यानी समान रूप से कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली, अच्छा, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें टॉपिक कौन सा लगा हुआ है, कवितावली। कवितावली तुलसीदास द्वारा ही रचित है। आगे देखिए,
इनके 2 कवित्व लिए गए हैं, एक सवैया। कवित्व सवैया का मतलब होता है छंद। ये छंद है, ग्रामर का एक पार्ट होता है, वो आपके में नहीं है, छंद है ये। जैसे अलंकार पढ़े थे ऐसे ये छंद है। कौन से 2 छंद है? एक तो कविता है इसके अंदर और एक है सवैया। ठीक है, इनके प्रमाण स्वरूप है। पहले छंद किसवी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रवंचों के आधार पर पेट की आग, बताया था ना आपको, पेट की आग सबसे कठिन होती है। किस आग से कठिन होती है पेट की आग? जंगल की आग से भी, क्योंकि जंगल की आग एक बार लगी तो सारा जंगल तबाह हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और पेट में आग लगी तो कब बुझेगी? जब तक उसमें खाना ना जाए। ठीक है, तो सबसे कठिन आग कौन सी हुई? पेट की आग। दारुण और गहन यथार्थ है जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम यानी मेघ। घनश्याम का मतलब 2 होता है, एक तो होता है बादल मेघ के लिए आता है, एक घनश्याम आता है भगवान श्री कृष्ण के लिए। ठीक है, आगे देखिए, कृपा जल में दिखते हैं, इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ को संकटों का समाधान करने वाली है। साथ ही वे जीवन की बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। आगे देखिए, दूसरे छंद में, पहले छंद में तो पेट की आग के बारे में बताया, दूसरे छंद में खेती ना किसान को आया था ना ये पैराग्राफ, खेती ना किसान को, है ना, बनिक को ना भीख बली। तो ये वाला है प्रकृति और शासन की विषमताओं से उपजी बेकारी। बेकारी और गरीबी, बेकारी यानी जिसके पास कोई कार्य ना हो उसको क्या बोलते हैं? बेकारी। बेकारी, बेकार में ही बैठे, कोई कार्य नहीं, कोई काम धंधा नहीं है, वे ही ठहले बैठे हुए हैं, वो वाले उन लोगों के लिए आया है। वो तो उस पैराग्राफ में था, है ना। आगे देखिए, गरीबी और पीड़ा का यथार्थवाद यथार्थ परक चित्रण करती उनकी दशानन रावण। गरीबी को क्या माना था इसमें? रावण के समान माना है ना, दशानन यानी रावण के समान। और उपमित करते हैं तीसरे छंद को, जिसमें धूत कहो, अब धूत कहो, राजपूत कहो, ये वाला छंद था ना, तो ये उसमें से आया है तीसरे छंद में। ये तीनों छंदों के बारे में पता होना चाहिए। पहले छंद में पेट के आग बारे में बताया है, दूसरे छंद में किसानों गरीबी के बारे में बताया है, तीसरे छंद में अवधूत और राजपूतों के बारे में बताया है। ठीक है, आगे देखिए, गहनता और सघनता में उपजे भक्ति हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है। इसमें समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ पर मिलता है। आगे है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनैतिक और माहौल में अधिक प्रासंगिक है। आगे देखिए, रामचरित के लंका कांड में बताया था ना मैंने, रामायण में कितने कांड होते हैं? 7 कांड होते हैं। याद रखना, रामायण में कितने कांड होते हैं? 7 कांड। क्रम याद है किसी को? ये लंका कांड 6वां कांड है, ओके। 7वां है उत्तरकांड। सबसे पहला होता है, फिर अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर। हो गया? ठीक है, कितने कांड होते हैं? 7। ये आपको याद रहने चाहिए वैसे। अब अपना है लंका कांड। लंका कांड में क्या था? रावण का और राम का युद्ध है। ग्रहित लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने की प्रसंग कवि ने मार्मिक स्थलों की पहचान एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। इसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरी राम व पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिसका अच्छा, इसमें मानवीकरण अलंकार भी हो सकता है। मानवीकरण जिसमें मनुष्य की तुलना की जाए, वो मानवीकरण हो गया। ठीक है, अच्छा, राम के साथ तो उसका भाई था और रावण के साथ भी उसका भाई होता तो बहुत कुछ अलग होता, होता है ना। इसलिए भाई का सगा होना बहुत जरूरी है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे देखिए, वानवीकरण कर दिया जाए जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है। आगे देखिए, वह भक्त तुलसीदास के भीतर कवि तुलना के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में, शोक परिवेश का मतलब है जो लक्ष्मण को क्या लगती है? मूर्छा आती है ना, जब वो, उसके बारे में भी इसमें वर्णन आएगा। ठीक है,
आगे देखिए, हनुमान का संजीवनी लाना, संजीवनी बूटी के बारे में सबने पढ़ाई है, क्या है हनुमान जी का जब संजीवनी बूटी लाएंगे। आगे देखिए, कवि के करुण रस यानी जहां पर वो दारुण रूप से दुखी है, परेशान है, ठीक है, वो करुण रस हो गया। इस बीच वीर रस का मतलब होता है युद्ध करना, वीरता दिखाना, वो वीर रस हो गया। जहाँ शोक कर रहे हैं या रोने या विलाप का वो चीज है, वो करुण रस हो गया। उदय के रूप में दिखाता है, यह उपमा अद्भुत है, उपमा यानी इनकी तुलना, इनकी जो बराबरी की जा रही है वो अतुलनीय है। और काव्यगत करुण प्रसंग, ये जो करुणा वाला जो सीन था, क्या है, जिसमें राम लक्ष्मण वाला संवाद आएगा, लक्ष्मण को मूर्छा लगेगी, वो इसी चैप्टर में है, ध्यान रखना। मंगल विकास की ओर ले जाती है। अगर आपसे इसमें से ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना, करुण और वीर रस, ठीक है, पूछा जाए लंका कांड दे रखा है ना, लंका कांड में जब श्री राम लक्ष्मण को मूर्छा आएगी तो कौन सा रस आएगा उस जगह, करुण रस। ध्यान रखना कौन सा रस है वहां, करुण रस, क्योंकि वहां भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं यानी रो रहे हैं। और जहां पर युद्ध का वर्णन है, वो अगर लंका कांड में रावण के संग युद्ध दिखाएंगे तो वो कौन सा रस आ जाएगा वहां पे, वीर रस, क्योंकि वहां वीरता का, ठीक है। कभी कभी ऐसे जो क्वेश्चन है ना, हमें ऐसा लग रहा है कहाँ से आ गए ये, ऐसे ही चैप्टर से, ध्यान रखना। वन लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। करुण रस किसमें था, इस पैराग्राफ में करुण रस है या नहीं है। और एक बात बता दूं आपको, जब भी इसकी व्याख्या करोगे तो इन पॉइंटों को निकाल लेना इसमें से। कैसे कि इसमें तुलसीदास ने करुण और वीर रस दोनों का वर्णन किया है। और तुलसीदास का फेमस अलंकार कौन सा था, सांग रूपक अलंकार था। तुलसीदास की भाषा कौन सी थी, अवधि थी। ये किस में लिखने हैं आपको, विशेष में, ध्यान रखना। यहाँ से 5-6 पॉइंट याद होते हैं आपके। पहला पॉइंट होता है अवधि भाषा, दूसरा पॉइंट होता है इनका करुण और वीर रस होता है, तीसरा पॉइंट होता है इनका अलंकार जिसमें था सांग रूपक अलंकार, और अगला है इनका लोक मंगल की भावना। क्या है, लोक मंगल की भावना, क्योंकि इन्होंने जन सामान्य के लिए ये काव्य लिखा है। जरूरी नहीं है कोई एक व्यक्ति पढ़ेगा, जन सामान्य संपूर्ण व्यक्तियों के लिए, संपूर्ण मानव सृष्टि के लिए ये काव्य लिखा है, तो इसमें लोक मंगल की भावना भी है, ठीक है। आया ये आपको पैराग्राफ, भूमिका समझ में आई। ठीक है, आ गए आपको समझ में। सिर्फ एक ये वाला कर लेते हैं ना, देखिए, कहां से लिया गया है, कवितावली, ध्यान रखने, कवितावली उत्तरकांड। कहां से, कवितावली उत्तरकांड। देखो, देखो किसवी का मतलब क्या बताया था मैंने, श्रमजीवी, ध्यान रख लेना, याद भी होगा शायद आपको, ठीक है। किसान का मतलब किसान, कुल का मतलब वर्ग, बनिक का मतलब बनिया, भिकारी का मतलब भिकारी, भाट का मतलब गाने वाला, गाने वाला, चाकर का मतलब नौकर, चपल, चंचल, नट, क्या हो उसका नट, जो तमाशे दिखाते हैं। आगे देख लिए, चोर का मतलब आपको समझ में आ रहा है, चोर, चार चेटकी, चारों प्रकार के लोग ये। आगे पेट को बढ़त, पेड़ के लिए कार्य करना, पटत गुण गढ़त, और इसी प्रकार वो कार्य करते हैं। चढ़त गिरी का मतलब होता है पहाड़। आगे अटत गहन, गहरा, अहन अखेटी, अखेटी का मतलब क्या बताया था, शिकार करना, क्या बताया था, शिकार करना। ऊंचे नीचे कर्म, कर्म मतलब कार्य, कर्म का मतलब क्या हुआ, कार्य या कर्म हो गया। धर्म का और अधर्म का, धर्म और अधर दोनों हो गए। करी मतलब किया। पेट को पचत, पेट के लिए पचना यानी कार्य करना। बेचत, बेटा बेट की, किसको बेच देते हैं, बेटा और बेटी को बेच देते हैं। तुलसी बुझाए, तुलसी एक बात कहना चाहते कि राम के घनश्याम यानी जो श्री राम है, ठीक है। आगी बड़ आवती यानी किसका बारे में आया था, जंगल की आग के बारे में, किसके बारे में, ध्यान रखने ना, जंगल की आग। और दूसरी आग क्या थी, पेट की आग।
इन मीनों को याद कर लेना, आगे कल कराएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।